प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह का नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पिछले वीडियो में हम सीखे कि परमेश्वर एम वक्त में सब कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि उस विधवा के घर में वन टाइम का राशन था और उसी समय ही एलिय्याह आता है और उस घर के लिए और उस विधवा औरत और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करता है और प्रार्थना के जरिए क्या होता है, परमेश्वर उस घर में आशीष को देता है। और बाइबल इस प्रकार कहती है कि उस देश में जब तक अकाल पड़ा था उस विधवा औरत के घर में भी तेल और आटा खत्म नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस में भी क्या होता है, आशीष मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर जहां पे रहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, या परमेश्वर की प्रेजेंस में या उसकी उपस्थिति में जो रहता है वो उसके घर में क्या होता है, आशीष को मिलता है। आइए हम देखेंगे दूसरी सामुएल 6 अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का संदूक को गदवासी अबूदोदम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने अबूदोदम और उसकी समस्त घरानों को आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि दाऊद ने जब परमेश्वर की संदूक को अपने नगर में लेके आने के लिए क्या करता है, वो अब संदूक लाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ता में यूं होता है कि जिन जिन लोगों को लेके जाए रहता है वो योग्य नहीं है कि वो संदूक को छू सके या हाँक सके या वो संदूक को लेके आ सके। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर क्या करता है, जो उसकी मर्जी का अनुसार चलता है परमेश्वर उसको आशीष देता है और उसके काम को क्या करता है, सफल करता है। लेकिन जो अगर परमेश्वर की मर्जी का अनुसार नहीं चलता है, वो अपना दिमाग अगर लगाता है तो क्या होता है, वो अपने रास्ता में जाके क्या हो जाता है, वो भटक जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर की संदूक को जब लाया जाता है तो 3 लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं परमेश्वर की संदूक को जो गाड़ी में रखा हुआ था उस गाड़ी को छूने की वजह से। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद क्या कहता है कि नाराज हो जाता है और कहता है कि हम बसी अबूदोदम के घर में रख देते हैं। परमेश्वर की संदूक को लेके जाना या परमेश्वर की संदूक को अपने पास रखना बहुत प्रॉब्लम हो गया है, चलो हम गदबासी अबूदोदम के घर में रख देते हैं। और जैसा दाऊद ने मेरे प्यारे भाई और बहनों अबूदोदम के घर में जैसा संदूक को रखते हैं, तो उस घर में या उस घराना में क्या हो जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में आता है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि परमेश्वर की संदूक जहां रहता था वहां पे क्या हो जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति रहता था। हालेलुया। इस्राएलियों ने क्या करते थे कि जब भी जहां पे अगर फाइट करना रहता था या युद्ध रहता था, परमेश्वर की संदूक को लेके जाते थे और वहां पे रखते थे और वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहता था और वो युद्ध क्या हो जाते थे, इस्राएलियों ने जीत लिया करते थे या विजय हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और हम देखते हैं कि गदवासी जो अबोदोदम है उसके घर में बाइबल इस प्रकार कहता है कि 3 महीने तक दाऊद ने उसके घर में संदूक को रखा, यानी कि परमेश्वर के प्रेजेंस को रखा। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि अबोदोदम के घर में नहीं बल्कि उसकी पूरा समस्त घराने में, आइए देखते हैं, उसकी समस्त घराने को आशीष दी। कौन? परमेश्वर ने। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता है, उसके जीवन में क्या होता है, परमेश्वर आशीष को उंडलता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में क्या है आज की डेट में ये तो नहीं जानता हूं मैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अंतःकरण को जानने वाला परमेश्वर है। वो दिल की बातों को, वो गहराई बातों को भी जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जीवन में कोई आशीष नहीं है। हम काम तो करते हैं लेकिन हम काम का हमारा जो फल है वो हमें नहीं मिल पाता है। ऐसा होते हैं और हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना भूल जाते हैं और हम अपने आशीष को गवा देते हैं। बाइबल इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों की परमेश्वर ने आशीष ऑलरेडी हमें दे चुका है। हालेलुया। वो आशीष कैसा हमें ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन हम आशीष को कैसा ग्रहण करेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति कहां रहता है, जहां पे निष्पाप रहता है। हालेलुया। जहां पे पाप होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस जगह में पाप होता है, जिस जगह में परमेश्वर की विरुद्ध काम होता है, उस जगह में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं रहता है। हालेलुया। और जो कहां पे रहता है, जहां पे परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया जाता है या जहां पे परमेश्वर की महिमा होता है वहां पे रहता है।
लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जीवन में तो हम पाप है। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, पाप से लिपटे हुए हैं। हम देखते हैं संसार में पाप भरा हुआ है। हम हमारे हर एक कदम में क्या हो जाता है, हम पाप हो जाता है। लेकिन इस पाप हम हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर पाप करते रहेंगे या हम अगर पापी होके रहेंगे, परमेश्वर के विरोध में अगर हमेशा अगर पाप करते रहेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की प्रेजेंस क्या होगा, हमसे हट जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि साउल के जीवन में, साउल एक बहुत सुंदर सा और बहुत बड़ा योद्धा था। परमेश्वर ने उसे चॉइस किया था कि इस्राएलियों का राजा तू बनना। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस हट जाता है। क्यों? क्योंकि जिस नगर वासियों को मारने के लिए, और परमेश्वर कहता है कि उस नगर की हर एक चीजों को, आई मीन बैल हो, घोड़ा हो या कुछ भी हो, सारे लोगों को तुम क्या कर देना, मार देना। साउल ने मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या करता है कि अच्छे अच्छे बैलों को लेके आता है और जो अच्छा नहीं है उन लोगों को मार देता है, और सारे लोगों को मार देता है, और होम बलि चढ़ाने के लिए क्या करता है, वो अच्छे अच्छे बैलों को लेके आता है। ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं था कि मेरे लिए होम बलि चढ़ाने के लिए तुम अच्छे अच्छे बैलों को लेके आना। और जैसा वो परमेश्वर के विरोध पाप करता है या परमेश्वर की बातों को उल्लंघन कर देता है या उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन कर देता है, तो साउल के जीवन से क्या हो जाता है, परमेश्वर की प्रेजेंस हट जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें चुना है या परमेश्वर की प्रजा है हम, और परमेश्वर ने क्या किया है, हमको चुन के क्या किया है, वो हमें आशीष दिया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस हम देखते हैं कि जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस रहता है वहां पे आशीष डबल होते रहता है। आशीष क्या होता है, डबल होते रहता है। लेकिन जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है वहां पे अशांति, तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की परेशानी, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सब को क्या हो जाता है, हमारा जीवन में हमको देखने के लिए मिलता है। और जहां पे पाप रहता है वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं रहता है, और जहां पे परमेश्वर अगर प्रेजेंस नहीं रहेगा वहां पे बरकत नहीं आएगा, वहां पे आशीष नहीं आएगा। उस घर में क्या होगा, उस घर में अशांति हमेशा रहेगा, उस घर में बीमारी हमेशा रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन ना परमेश्वर की वचन अगर हमें अगर कुछ मार्ग दिखाता है, कुछ अगर अच्छा रास्ता में अगर लेके जाता है, तो उस मार्ग में कैसा चलना है या उस मार्ग को कैसा पार करना है, उसके लिए भी हमें सिखाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि इस्राएलियों को जब मूसा ने मिस्र देश से निकाला था, तो बीच में क्या आ गया था, लाल समुद्र आ गया था। हालेलुया। लाल समुद्र आ गया था मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन उस लाल समुद्र को पार करने के लिए भी परमेश्वर क्या किया, एक योजनाएं बनाया था। वो ऑलरेडी योजनाएं बनाया था। परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके घराना में आशीष देने के लिए परमेश्वर क्या किया है, ऑलरेडी आशीष को दिया है और एक योजनाएं बनाया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की योजनाएं पे हमेशा टिके रहना और हमेशा क्या करना, भरोसा रखना। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहेगा। हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे नहीं करेंगे, हम देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहां पाप होता है परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर नहीं होता है। तो क्या करने से तुम्हारा जीवन में पाप नहीं होगा, हम परमेश्वर के वचन ही हमें सिखा सकता है। और वो क्या है कि दाऊद इस प्रकार कहता है कि मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में क्या किया हूं, रख छोड़ा हूं, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों की, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, हर एक बातों को सिखाएगा। पवित्र आत्मा जब आया मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो उसका काम क्या है, वो हमें सुरक्षित रखे, वो हमें पाप से बचा के रखे, वो उसका काम है। इसीलिए परमेश्वर की वचन को अगर हम अपने जीवन में अगर रखते हैं या हम अपने हृदय में अगर रखते हैं, तो हम परमेश्वर की विरुद्ध पाप करने से हम बचे रहेंगे। कैसे? मान लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं और वहां पे अगर गंदी गंदी अगर बात हो रहा है, पवित्र आत्मा मुझे क्या कहता है वहां पे कि बेटा तू यहाँ पे मत बैठ, इन लोगों के साथ बात मत कर, इन लोगों के बीच में ही ना रहे। ये मुझे सिखाता है पवित्र आत्मा। और वो कहां से सिखाता है, हमें वचन से ही सिखाता है। क्योंकि धर्मी पुरुष पापियों की मंडली में नहीं बैठता है, हमें वचन सिखाता है मेरे प्यारे भाई और बहन। एक धर्मी पुरुष क्या होता है, पापियों की मंडली में नहीं बैठता है या उनकी खाना नहीं खाता है। ये जब ऐसा वचन अगर हमारे हृदय में अगर रहेगा तो हम पाप करने से बचेंगे। मान लीजिए मैं अब किसी को अगर मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोल। ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर परमेश्वर के वचनों को अगर अपने हृदय में अगर रखते रहेंगे
तो हम पाप से बचे रहेंगे। और जब हमारा जीवन में अगर हम पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर की मर्जी को अगर हम पूरा करेंगे, तो परमेश्वर की प्रेजेंस क्या होगा, हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस अगर जहां पे रहेगा वहां पे बरकत आएगा। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है, ऑलरेडी हमें आशीषित किया है। हालेलुया। जब हमें आशीषित किया है तो हमें पाप से बच के रहना पड़ेगा। और पाप से बचने के लिए क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचनों को अपने हृदय में रखे रहना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। पाप से बचने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, ताकि आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से बचे रहो और आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके घराना में परमेश्वर की आशीष बने रहे और परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा रहे, आपके घर हमेशा शांति से बना रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करता हूँ राजा पिता परमेश्वर की सुंदर सा वचन तू देने के लिए पिता परमेश्वर, और इस वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर तो हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचनों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो पिता परमेश्वर हम पाप से बचे रहने के लिए तूने जो हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, जो भाई जो बहन पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वचन को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मैं उन भाई और उस बहन के लिए मैं डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में शांति को डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर मैं तेरे इस वचनों को पिता परमेश्वर उंडलता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जिस तरह से पिता परमेश्वर अबीदोदोम की घर में पिता परमेश्वर तेरे संदूक को तेरी प्रेजेंस 3 महीना रहा पिता परमेश्वर, प्रभु उस तरह से पिता परमेश्वर जो भाई जो बहन मुझे देख रहे हैं तेरे वचन को जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, उनके घराने में पिता परमेश्वर, उनके हर एक स्थल में पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस को मैं डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर, तेरे प्रेजेंस को मैं रखता हूं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक भाई और हर एक बहन के जीवन में प्रभु तो आशीष को उंडल पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करता हूं ये प्रार्थना सुनने के लिए और ये प्रार्थना का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु। तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमेन, आमेन और आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो यही तक है। हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को सलाम।